नमस्कार दोस्तों, आप जिस बैंक में पैसा रखते हैं या जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक से जुड़ी खबरों पर आप जरूर नजर रखें, क्योंकि आए दिन किसी न किसी बैंक का, खास करके कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक का या तो लाइसेंस रद्द किया जा रहा है या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है। तो आरबीआई ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो वो बैंक क्या है और उस बैंक के ग्राहकों पर अब क्या असर होगा, उस बैंक के ग्राहकों को कितना पैसा निकालने की अनुमति होगी, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन अगर चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने महाराष्ट्र के अहमदनगर के नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब बैंक ने 4 अक्टूबर 2023 से बैंकिंग कारोबार बंद कर दिया है, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से अब रोक लग गई है। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 4 अक्टूबर 2023 के आदेश के जरिए नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केंद्रीय रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस 5 कारणों से रद्द किया है, तो वो कारण आप भी जान लीजिए। आरबीआई ने ही खुद बैंक के लाइसेंस को रद्द करने की वजह बताई है। तो पहली वजह जो है वो है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा कारण, बैंक मौजूदा बैंकिंग कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरा, बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा, बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो 5 कारणों से बैंक के बैंकिंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। आरबीआई ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंकिंग कारोबार, जिसमें कि दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। यानी न तो आप इस बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं और न ही पैसा निकाल सकते हैं। अब सवाल है कि जिन लोगों का खाता या जिनका पैसा नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जमा है उनका क्या पूरा पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, तो क्या है नियम। दोस्तों, बैंक तो बंद हो गया है, ऐसे में अब सवाल उठता है कि बैंक के खाता धारकों को क्या पूरा पैसा वापस मिल सकेगा या पैसा गंवाना पड़ेगा, और पैसा पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेंगे। पैसा पाने के लिए डीआईसीजीसी क्लेम फॉर्म 2021 भरकर जमा करना होगा। डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर यह फॉर्म आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी आप अपनी बैंक शाखा से ले सकते हैं। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितने भी पैसे क्यों न जमा हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उससे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख रुपए जमा है तो उसे 1 लाख रुपए भूलना होगा। अगर 7 लाख रुपए जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख रुपए भूलना होगा। आपको बता दूं कि बैंक पर 6 दिसंबर 2021 के कारोबार की समाप्ति से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। प्रतिबंध की अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही और अब 4 अक्टूबर 2023 के कारोबार की समाप्ति से इस बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18 के प्रावधानों के तहत कुल बीमाकृत जमा के 294 करोड़ 85 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि बैंक द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार 95.15% जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। यानी करीब 5% जमाकर्ता अपने पूरे पैसे पाने में नाकाम रहेंगे। दोस्तों, सवाल यहीं पर उठता है। सवाल है कि बैंक के करीब 5% जमाकर्ताओं को उनका पूरा पैसा क्यों नहीं वापस मिलना चाहिए। क्या उन्होंने बैंक में पैसा रखकर कोई गुनाह किया था या फिर किसी भी बैंक में पैसा रखना ही गुनाह है?
क्योंकि सजा तो गुनहगारों को दी जाती है, जुर्माना गलत काम करने पर लगाया जाता है। लेकिन बैंक के जिन करीब 5% लोगों को उनका पूरा पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है, वो तो बेकसूर है, बेगुनाह है, उनको किस काम की सजा दी जा रही है। मेरे हिसाब से आरबीआई को बाकी के करीब 5% जमाकर्ताओं का भी ख्याल रखना चाहिए, उनका भी पूरा पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। आरबीआई, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। बैंक ग्राहकों को भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर सरकार से इसकी मांग करनी होगी। सरकार और आरबीआई को बैंक के लाइसेंस रद्द होने या डूबने की स्थिति में सभी बैंक ग्राहकों के पूरे पैसे वापस दिलाने के लिए कानून बनाना चाहिए। ये एक ऐसा कानून है जिसमें दोषियों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसों में से पाई पाई जमा करके बैंक पर भरोसा करके उसमें पैसे जमा किए थे। अब नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को पैसे वापस लेने के लिए परिसमापक से संपर्क करना होगा। तो महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है, बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, यानी बैंक अब बंद हो गया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने से पहले आरबीआई कई दूसरे कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर चुका है, जिसमें शामिल कुछ बैंकों के नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के नासिक जिला गिरना सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ। मुंबई के दकापोल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हुआ। कर्नाटक के मस्की स्थित श्री मल्लिकार्जुन पट्टन सहकारी बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नगीना स्थित यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। कर्नाटक के श्री शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के सतारा के वाई के हरिहरेश्वर सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। बेंगलुरु के सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमितता का लाइसेंस रद्द किया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के द मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। मध्य प्रदेश के गुना के गढ़ा कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे सहकारी बैंक हैं जिनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। यानी कुल मिलाकर अगर आपका खाता किसी सहकारी बैंक में है या सहकारी बैंक में खाता खुलवाने जा रहे हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कब कौन सा बैंक बंद हो जा रहा है, कब कौन सा बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया जा रहा है, कहना मुश्किल है। तो अपने बैंक से जुड़ी खबरों पर नजर रखें। पैसा आपका है, किसी भी तरह का नुकसान आपका नुकसान होगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।